क्वेश्चन ऑफ द डे बाय हक्से इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन काफी यूजफुल रहेगा फॉर ISI MS QE। क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू कंपेयर कि e की पावर पाए और पाए के पावर e में विच वन इज लार्जर। ओके, सो दिस इज बेसिकली द केस ऑफ a की पावर b एंड b की पावर a कंपैरिजन। आपको इन दोनों को कंपेयर करना है जहां पर सब कुछ पॉजिटिव है। फॉर अ मोमेंट लेट्स अज्यूम कि a की पावर b बड़ा है b की पावर a से। ओके, जस्ट टू सी कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है, तो विदाउट affecting the inequality we can write a to the power 1 by a bigger than b की power 1 by b, क्योंकि ये जो पावर है ये जो राइट हैंड साइड में जाएगा इट विल बिकम 1 by b, एंड ये जो पावर है विच से जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा इट विल बिकम 1 by a। ओके, सो दैट्स दिस केस। तो बेसिकली in a similar way we can write here we need to compare e to the power 1 by e and pi to the power 1 by pi। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। तो अगर मुझे x की पावर 1 बाय एक्स का ग्राफ पता हो, देन वी कैन इजीली कंपेयर दीज टू नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर बेस और ये 1 बाय जो नंबर है दैट्स अगेन द सेम नंबर। ओके, सो e to the power 1 by b that's basically x to the power 1 by x, and same thing goes for pi to the power 1 by pi। now this is a very important graph। तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान में रखो, x की पावर 1 बाय x का जो ग्राफ है इट लुक्स लाइक दिस। ओके, ये अपनी हाईएस्ट वैल्यू लेता है e पर, एंड देन इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। वी नो दैट e जो है दैट्स रफली 2.72, एंड पाई जो है दैट्स रफली 3 पॉइंट समथिंग। ओके, सो ऐसे में क्लियरली पाई इज बिगर देन ई, एंड देन क्योंकि ये जो ग्राफ है वो x की पावर 1 बाय एक्स का है, तो ये वैल्यू हो गई e की पावर 1 बाय e की, एंड ये आपको वैल्यू बता रहा है पाए की पावर 1 बाय पाए की। ओके, so clearly e की पावर 1 by e is bigger than pi to the power 1 by pi, and then maintaining the inequality we will get that e to the power pi is pi to the power e, so which means answer is option A। okay, and आप same concept का use कर सकते हो to compare any a to the power b and b to the power b। तो सिंपली आपको बस इतना देखना है जो नंबर है वो आपके पास वो e से बड़ा है या e से छोटा है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कंपेयर। ओके, I'll see you next time।